पत्नी की देखभाल। सुशील को यह क्या हो गया? अरे अरे सुशील, क्या बात है, क्या हुआ? उसने हैरत से पति का सुस्त चेहरा देखा और उनका जवाब मिलने तक एक कप अदरक, काली मिर्च व अजवाइन की चाय बनाकर उनके हाथ में दे दी। आज दोपहर में हरारत सी हो गई, इसीलिए जल्दी लौट आया, कहकर सुशील ने चाय का घूंट भरा। वाह अमृत, बहुत आराम मिल रहा है। तभी दोनों बेटियां भी उन्हीं के पास आ गईं। अरे अरे पापा, आपको इस कुर्सी पर और आराम से बैठना चाहिए, कहकर 5 और 7 साल की बेटियां एक एक कुशन लेकर उनकी पीठ से लगाने लगी। थैंक्स बेटी, बहुत आराम मिला, खेलने जा रहे हो? हाँ हाँ, कहकर दोनों माँ से पूछने लगी, पापा इतने हौले हौले क्यों बोल रहे हैं? आज पापा को फीवर आ गया है। माँ की बात सुनी तो अच्छा, कहकर दोनों वहीं खड़ी हो गई। अरे प्यारे बच्चों, जाओ खेलने जाओ बच्चों। माँ ने जैसे ही कहा, दोनों अपना अपना बॉल लेकर पार्क में चली गई। वहाँ जाकर खूब खेलने कूदने के बाद दोनों ने अपने सारे साथियों को सनसनीखेज खबर सुनाई। पता है, हमारे पापा को स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, हॉर्स राइडिंग सब आता है। पर अरे मुग्धा व पावनी, पर क्या? आगे भी तो बताओ, बाकी दोस्तों ने उत्सुकता से चकित होकर पूछा। वह आज उन्हें फीवर आ गया है, तुम्हें देखने हैं? बोलो बोलो। अरे हाँ हाँ, देखने हैं। और फिर पूरी धमाचौकड़ी पहुंच गई सीधा उस कमरे में जहां बुखार से कराहते सुशील आंखें बंद कर लेटे हुए थे। यह देखो, पापा का माथा गर्म है ना? हाथ भी, गर्दन भी, यहाँ सब जगह फीवर आ गया है। वे सब नादान और प्यारे बच्चे बारी बारी से अपनी शीतल हथेलियों से तपती त्वचा को स्पर्श करते जा रहे थे। वह तो सुशील को बच्चों के साथ रहने और खेलने की आदत बरसों से थी। उनके सभी मित्र अपने बच्चे उन्हीं के संरक्षण में छोड़ दिया करते थे, इसीलिए आज इतने ज्वर में भी वे बच्चों की इतनी तीखी चिल्लाने से न तो खिजे और न ही झल्लाए। माँ, हमारे दोस्त आए हैं। जब दोनों बच्चों ने बताया तो वे उस समय गर्म पानी की थैली बना रही थी। वे अपने घर में बच्चों की किलकारियों से गदगद हो उठी और बच्चों को उनका पसंदीदा मिल्क शेक बनाकर दिया। तभी बाई का फ़ोन आया कि वह 2 दिन नहीं आ सकेगी। अच्छा ठीक है, कहकर उन्होंने अपने घर जाते बच्चों को अलविदा कहा और फिर सिंक में भरे बर्तन मांजकर रात के लिए भोजन की तैयारी करने लगी। बच्चों के स्टडी रूम से कागज़ फटने और कैंची चलने की आवाज़ सुनाई दी तो चौंक कर स्टडी रूम में गई। देखा कि प्लास्टिक की कैंची से कागज़ को सेट कर बेटियां अपनी कॉपी में कवर चढ़ा रही थी। माँ, आप बिजी थी ना, इसीलिए हमने सोचा अपना काम खुद कर लेते हैं। और माँ, आप हमें भी मूंग की खिचड़ी खिला दो, दोनों एक साथ बोली। ना तुम बच्चों, तुम्हारे लिए आलू के पराठे तुम्हें सेकने जा रही हूँ, सब तैयारी कर ली है, माँ ने कहा। अच्छा माँ, हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगी। और फिर वे खुद ही रसोई में पहुँच गई और धुले हुए सूखे बर्तन सेट करने लगी। माँ सुशील को खिचड़ी खिला दवा दे दी, फिर उन अपनी सहेलियों के संदेश फ़ोन पर देखकर जवाब लिखने लगी, जिन्हें उन्होंने दोपहर के बाद घबराकर तनाव में सुशील को बुखार आ रहा है ऐसा संदेश भेजा था। रात उन्हें न जाने क्यों बहुत देर से नींद आई और फिर पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। वे उठकर तत्परता से रसोई में जुट गई। बच्चियां टिफ़िन लेकर हंसती खेलती स्कूल चली गईं। माँ ने सुशील को दूध का दलिया खिला कर आराम करने को कहा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी सारी सहेलियों का एक साथ आगमन हुआ। उन्हीं की
चिंता भरी प्रवाह ने उन्हें गदगद कर दिया। सुशील जी, अरे कैसे कैसे आया बुखार? ये सब आवाज़ें उन्हें रसोई में सुनाई दे रही थी और वे अपनी सहेलियों के भरपूर स्नेह से भावविह्वल हो रही थी। कड़क चाय लेकर जब वे उनके पास गईं तो देखा कि सहेलियों की गपशप एक दूसरे से हो रही है और सुशील जी इस शोर के बीच भी गजब के खर्राटे भर रहे थे। ओह, दवा का असर है, उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा और फिर रसोई में चली गई। वे सब उनके पास रसोई में आकर ही चाय पीने लगी। सहेलियों ने ही सिंक में भरे सुबह के सारे बर्तन मिलकर साफ कर दिए और दोपहर के भोजन में यथासंभव मदद करके सब चली गईं। पता ही नहीं चला कि कब बेटियां स्कूल से लौट आईं और सबसे पहले पापा का बुखार अपने हाथों से थर्मामीटर से जांच कर खुद ही कहने लगी, माँ हम वही खाएंगे जो पापा खा रहे हैं। उसके बाद छोटी बेटी पूछने लगी, पापा आपको यह बुखार कब तक रहेगा? 3 दिन तक रहेगा, जवाब उसकी बड़ी बहन ने दिया। पापा ने डॉक्टर ने फ़ोन पर यही कहा था, मैंने स्पीकर में सुना था। इसी बीच सुशील के मित्र भी आते रहे। माँ शाम से रात तक काम में लगी रहती। इस बीच उन्हें एहसास हुआ कि वे पिछली रात नाम मात्र की को ही सोई हैं, इसीलिए आंखें मूंद रही हैं। रात के खाने और सुशील को दवा देकर वे जैसे ही बिस्तर पर गईं, एकदम से निढाल हो गई। सुबह जागी तो घबरा ही गई। 8 बज रहे थे। ओह कहकर उन्होंने उठना चाहा पर पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। सो जाओ मोहतरमा, कहकर पति ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था। अरे अरे सुशील, तुम्हें बुखार था, इसीलिए मैं यहाँ आकर सो गई। मुझे जगाने में बहुत देर हो गई। बच्चों का स्कूल कह वे उठने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुशील ने उनसे अनुरोध किया, सुनो मेरी अर्ज मान लो, यह चाय पीकर लेटे रहो। ओह पर बच्चे, वे चाय के एक घूंट में ही तरोताज़ा हो गई थी। फिर उठी और सुशील का माथा छू कर देखा, बुखार बिल्कुल नहीं था। उन्हें शांति मिली। पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में देखा तो बच्चियां गहरी नींद में थीं। उनका चिंता भरा चेहरा देख कर सुशील ने अनुरोध किया, जी गृहलक्ष्मी जी, मैं बिल्कुल फिट और हिट हूँ। आप चुपचाप बैठे रहो और सुनो, आज रविवार है। ओह अच्छा, कहकर उन्होंने चैन से चाय पी। मैं अब नाश्ता तैयार कर रहा हूँ और एक सलाह दे रहा हूँ कि सेवा संतुलित होकर ही किया करो। देखो, तुमने 2 दिन मेरी इतनी ज़्यादा तीमारदारी की कि अब तुम्हें खुद बुखार ने जकड़ लिया है। आपने कैसे पता लगाया? अपनी हथेली के थर्मामीटर से, कहकर सुशील ने हंसकर एक कप और चाय उन्हें थमा दी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो